PYQs and expected question answer. PSA सीरीज, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आप IIT JAM के क्वेश्चंस को कैसे एक परफेक्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं. तो आज हम बात करने वाले अपने गैसियस स्टेट के सभी इंपॉर्टेंट PYQs के बारे में, और ये वीडियो स्पेशल IIT JAM एग्जाम के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल, IIT JAM 2021 में ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर फॉर अ नॉन आइडियल गैस इन द टर्म्स ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर. यानी हमसे बात करी गई है PC, TC, VC एंड द गैसेस कांस्टेंट R. इन सब के बारे में हमसे पूछा गया है और उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर निकालना है. तो चलिए इसका सोल्यूशन या आप इसको एग्जाम में अप्रोच कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए. आपको मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फॉर्मूला बुक मिल जाएगी मेरी आप सभी को. उस बुक में सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला है, जैसे गैसेस स्टेट का भी फॉर्मूला है. ऊपर आई बटन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, वहां मेरी फॉर्मूला बुक है. तो फॉर्मूला बुक से एटलीस्ट आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए. तो PC का फॉर्मूला ये होता है. अगर मैं VC के लिए बात करूं तो VC का फॉर्मूला 3B, और अगर हम TC के लिए बात करेंगे तो 8A27RB ये फॉर्मूला होता है. यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं इसको A27B.B, और यहां से अगर हम 27B की वैल्यू निकालते हैं देन यू विल बी गेट 27B इज इक्वल टू 8A/TCR. यहां से 27B की वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा इस पोजीशन पर. यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड यू विल बी गेट द PC इज इक्वल टू A इंटू TC मल्टीप्लाई बाय R, एंड नीचे आ जाएगा आपके पास 8A इंटू B. ये आपके पास आ जाएगा. यहाँ से आप ये वैल्यू आपके पास आती है और आप इसे सॉल्व करते हैं. A से A कैंसल हो जाएगा एंड यू विल बी गेट द TCR डिवाइड बाय 8B. आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा. क्लियर. अब यहाँ से मुझे B का वैल्यू निकालना है, तो B का कैसे वैल्यू निकलेगा, B इक्वल टू TCR डिवाइड बाय 8PC. दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को. अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, दिस इज द A इज द राइट आंसर. देखो IIT JAM 2021 में क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन को क्या कहा, उन्होंने कहा कि PC बताना है, VC, TC. वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर क्या होता है आपको पता होगा. वॉल्यूम करेक्शन वेंडर वाल में आप V-B में ये जो B फैक्टर होता है, दिस इज द वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर. इसका वैल्यू निकालना है इन द टर्म ऑफ PC, TC, VC. यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले आपको PC, VC और TC का फॉर्मूला लिख लेना है. लिखने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, तीनों चीजों में से आप अगर अपने ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में क्या कर रखा है, PC, TC, VC, TC, PC. इनका यूज करके उसने B का वैल्यू फाइंड आउट कर रखा है. तो मैंने भी सिंपल वही किया, PC को लिया और TC को लिया. मैंने यहाँ VC की जरूरत ही नहीं पड़ी तो उसको लिया ही नहीं है. मैंने PC और TC का यूज करके, क्योंकि यहाँ 27B है और यहाँ भी 27B था, इन दोनों को कोरिलेट करके मैंने यहाँ से B का वैल्यू फाइंड आउट किया. ये करेक्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IIT JAM 2021 का है. ये भी हमारे पेपर में आया था. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है. इन्होंने कहा इफ द रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 1900 मीटर पर सेकेंड. यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपको जो वेलोसिटी दे रखी है RMS कितना दे रखा है हाइड्रोजन गैस के लिए, मैं यहाँ लिखना चाहूंगी 1900 मीटर सेकेंड इनवर्स आपको दे रखा है. क्लियर. उसके बाद हमसे जो बात कर रहा है वो आपको RMS जो नाइट्रोजन गैस के लिए क्या करना है, फाइंड आउट करना है. नाइट्रोजन गैस के लिए आप फाइंड आउट करेंगे. कैसे कर सकते हैं आप इसे फाइंड आउट करने के लिए. RMS का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर द रूट 3RT/m. दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पर अगर हम दोनों के लिए पुट करते हैं, हाइड्रोजन के लिए हमने लिख दिया कि 1900 है और नाइट्रोजन के लिए हमें नहीं पता तो उसको हमने लिख दिया कि हमारे पास ये वेलोसिटी होगी नाइट्रोजन गैस की. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अंडर द रूट 3RT तो क्या है, कांस्टेंट है. ये तो पूरा का पूरा फैक्टर आपका कांस्टेंट है, बिकॉज उसने लिखा है सेम टेम्परेचर. उसने सेम टेम्परेचर लिखा तो ये सब कांस्टेंट रहेगा. वेरी क्या करेगा, आपका मास वेरी करेगा. मास में क्या आएगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन गैस ऊपर आएगा एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीचे आएगा. अब मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है, उसने शायद दे भी रखा है कि एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा 28. एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2. यू विल बी सॉल्व दैट. आप यहाँ से सॉल्व करें और यहाँ से आप नाइट्रोजन गैस का वैल्यू निकाल सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली 508.2 समथिंग आपका आंसर आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज द 508.2 मीटर सेकेंड इनवर्स. ये आपका आंसर आ जाएगा और उन्होंने यही हमसे पूछा था. तो ये भी IIT JAM 2021 का क्वेश्चन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा.
अब नेक्स्ट अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IIT JEM 2020 का। अब देखो 20 वालों में हमसे क्या पूछा गया, उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आपको बताना है, यहाँ पर एक सेकेंड, आपसे उन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ बताना है कि द बॉइल्ड टेम्परेचर TB इज डिफाइंड द टेम्परेचर एट विच द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैस कंसाइड विद द आइडियल गैस। बॉइल्ड टेम्परेचर आप उस टेम्परेचर को कहते हो जहां पर आपके पास जो आइडियल गैस और रियल गैस क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। तो अब हमसे उन्होंने क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि द ग्राफ शो द प्रेशर डिपेंडेंस अपॉन द कंप्रेशन फैक्टर जेड ऑफ अ रियल गैस TB, यानी जेड के बारे में हमसे पूछा गया। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो जेड होता है ना, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड होता है वो अप्रोच कर सकता है 1 को कब, एट द लो प्रेशर। अगर बहुत कम प्रेशर होता है ना तो आपका जो जेड होता है वो अप्रोच कर जाता है 1 को, जिसे आप कहते हैं आइडियल एंड द रियल गैस सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं क्या करती हूँ, डिफरेंट हमें क्या मिलता है, पर अलग अलग क्या मिलता है, स्लोप मिलते हैं। अगर हम परफेक्ट गैस के लिए बात करते हैं, फॉर द आइडियल परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस के लिए आपके पास जो स्लोप होता है ना वो कितना होता है, 0 को अप्रोच करता है, स्लोप कितना होता है, 0। बट अगर मैं किसी भी रियल गैस के बारे में बात करूँ तो स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या मेरा स्लोप होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान से, इसको हम यूज करेंगे कैसे, और जो मेरा स्लोप होता है वो वेरी करता रहता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि स्लोप आपका 0 होगा, इसका मतलब है कि गैस आपकी कैसी होगी, परफेक्टली आइडियल गैस तैयार हो रही है। अब इस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर 0 प्रेशर है, यानी बहुत कम प्रेशर है। मैंने लिखा है स्पेशल कि अगर बहुत कम प्रेशर है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होना चाहिए, पर ये तो यहाँ से डिक्रीज होता जा रहा है। दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, यहाँ तो 1 ही नहीं है। स्पेशल लिखा है कि लो प्रेशर पर जेड 1 होता है, तो यहाँ तो 1 है ही नहीं। इस कंडीशन में वो इंक्रीज फैक्टर दिखा रहा है, तो ये भी गलत है। ऐसे स्लोप नहीं आता, वो वेरी करता रहता है। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आपका कम प्रेशर है तो पहले तो स्लोप आपका 1 को अप्रोच करेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रोचिंग, PSC सीरीज का। नेक्स्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को साथ साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं हर टॉपिक के लिए कि आपको मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊं, तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तो आने चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक कवर कर देते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो ऑन द स्पॉट मिल जाएगी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के बारे में, और हमसे मोलर मास के बारे में बात करी गई है। देखिए मोलर मास के बारे में बात करी गई है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, वेरी इजी। उन्होंने हमसे ग्राफ में हमें पता चल गया कि हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये देखो, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ अप्रोच कर रहा है, 500 पर अप्रोच कर रहा है। और हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला है √2RT/m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और कितनी दे रखी है, 500, तो आप यहाँ 500 पुट करेंगे √2। गैस कांस्टेंट कितना पुट करना है जी, उसने दे रखा है 8.3 पुट करना था यहाँ पर, तो आप 8.3 पुट करेंगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है जी, हमें 300 केल्विन दे रखा है, यू कैन पुट द टेम्परेचर 300। और आपको क्या निकालना है, मोलर मास ही तो निकालना था, कैपिटल M का वैल्यू सॉल्व करना था यहाँ से। आप जैसे ही कैपिटल M निकालते हो तो 19.9 अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर मिलेगा, 19.9 ग्राम पर मोल। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना था ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, 2019 में हमसे क्या पूछा गया, जरा देखिए। 2019 में हमसे पूछा गया था करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस मोड के बारे में तो कैसे करेंगे आप, एक मिनट, ओके। सो बेंडिंग किस किस के लिए पूछा है, H2O, CS2 एंड SO2 मॉलिक्यूल के लिए। ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, हमसे उन्होंने पूछा है कि, एक सेकेंड, इसका ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बच्चा, हम इनके लिए वाइब्रेशंस निकाल लेते हैं। अभी आपके पास क्या है, सबसे पहले आप यहाँ एक टेबल बना लें कि अगर मेरे पास क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर कभी भी ये टेबल आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है, लीनियर मॉलिक्यूल है या आपके पास हो सकता है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। मैं आपको ये टेबल इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आप इसे अपने शॉर्ट नोट में लिख लें। वैसे मैंने फॉर्मूला बुक में दे रखा है। टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आपके पास आएगा, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। यहाँ वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशनल के बारे में बात करेंगे, और यहाँ बेंडिंग की वाइब्रेशनल के बारे में बात करेंगे। देयर इज अ 3n - के 5, और अगर नॉन लीनियर होगा तो 3n - 6।
यहाँ पर स्ट्रेचिंग में n-1 और यहाँ भी n-1। यहाँ पर कितना आएगा, जितनी भी टोटल मोड्स होंगी उनमें से माइनस कर देंगे स्ट्रेचिंग मोड्स, स्ट्रेचिंग मोड को माइनस, जितनी भी टोटल होंगी माइनस करेंगे स्ट्रेचिंग मोड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस मॉलिक्यूल के लिए, वाटर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, वाटर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला है मुझे, आपको फॉर्मूला का, ये पानी ऐसे बनता है जी, पानी आपके पास H2 का स्ट्रक्चर यही होता है। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 नंबर ऑफ आपके एटम्स है। तो टोटल मोड्स कैसे निकलेंगे, सबसे पहले तो आप टोटल मोड्स निकाल लीजिए। टोटल मोड्स निकालने का तरीका है, नॉन लीनियर के लिए कितना है 3n-6, तो 3n-6 करेंगे आप, 3 × 3 - 6 = आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ये तो टोटल मोड्स होगी। उसके बाद स्ट्रेचिंग मोड कैसे निकलेंगे, स्ट्रेचिंग मोड निकालने का फॉर्मूला है n-1 करके, यानी 3 - 1 = 2। अगर वो बेंडिंग मोड्स कहता तो बेंडिंग मोड्स कैसे निकालनी है, बेंडिंग मोड्स के लिए क्या करना है, जो आपकी टोटल मोड्स हैं वो कितनी है 3, और आपकी जो स्ट्रेचिंग मोड्स हैं वो उनमें माइनस कर देंगे तो 1 आंसर आएगा। यानी हमसे पूछा गया था द बेंडिंग मोड्स, इस बार हमसे सवाल आया बेंडिंग मोड का। तो आप पहले देखो वाटर के लिए बेंडिंग मोड्स कितनी आई है 1। तो आई होप आपका ये बी और सी आंसर तो नहीं होगा, बिकॉज 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। उसके बाद उसने 2 पूछा हुआ है। लास्ट ऑप्शन किसके लिए निकालना है, यही काम आप किसके लिए करके देख लो, SO2 के लिए निकाल कर देखिएगा। आप SO2 के लिए भी निकालिएगा और CS2 के लिए भी निकाल कर देखिएगा। जो CS2 स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक लीनियर है, और जो मेरा SO2 है वो मेरा कैसा है, वो एक मेरा नॉन लीनियर है। दिस इज द नॉन लीनियर। अगर ये नॉन लीनियर है तो 1 आंसर देगा, 1 आंसर देगा ना। अगर ये नॉन लीनियर है तो आपको कैसा आंसर मिलने वाला है, 1 आंसर मिले, तो 1 to 1 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपना आंसर बता सकते थे। सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच, 1 to 1 इज द राइट आंसर फॉर द IIT JAM 2021। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेंडिंग मोड्स निकालने के लिए और ये आपका स्ट्रेचिंग मोड्स निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द टोटल नंबर, अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फाइंड आउट करना है। किसके लिए करना है, HBr मॉलिक्यूल के लिए। कांस्टेंट टू ट्रांसलेट अलोंग अ स्ट्रेट लेन, मतलब आपको कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब है कंडीशन दे रखी है, बट डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट इन द रोटेशन एंड वाइब्रेशन। उसने बताया कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, देखो हमें क्या पता है कि जो हमारा HBr जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमारा एक लीनियर मॉलिक्यूल है। दिस इज द लीनियर मॉलिक्यूल। और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि ये कैसा है, बायोमॉलिक्यूल है, यानी डायटोमिक है, तो इसके लिए आ जाता है 3n, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, बट इस बार एक प्रॉब्लम है, इस बार मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, 3n-2 करना पड़ेगा मुझे। 2 क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास क्या कांस्टेंट है, ट्रांसलेशन कांस्टेंट दे रखा है। ट्रांसलेशन में उसने क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किस में नहीं होगा, रोटेशनल में और वाइब्रेशनल में नहीं होगा। ये ध्यान रखिए कि कहाँ पर नहीं है कांस्टेंट आपका, नो कांस्टेंट इन द ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशनल, दैट्स व्हाई वी पुट द 2, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 को पुट किया। तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 - 2 = 3, 2 6 - 2 = 4, तो मेरा 4 आंसर आ जाएगा। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। देखो अपने पास क्या होता है, जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है हमारा रोटेशनल और एक होता है हमारा वाइब्रेशनल। क्लियर। अब इसने कहा कि ट्रांसलेशन पर उसने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। कंडीशन का मतलब है रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो फ्री अवेलेबल कौन है आपके पास, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन पर कोई डज नॉट हैव एनी कांस्टेंट, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए उसको हमने क्या किया, 2 को हमने क्या किया, माइनस किया। उसने ये कहा कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसीलिए मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक, अगेन मेरा काइनेटिक थ्योरी का रूट मीन वाला क्वेश्चन है, जो हमने 21 वाले पेपर में भी देखा है। IIT JAM 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इस बार आपको रेशियोज निकालनी थी, तो आपको किसके लिए निकालना है, सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन के लिए। तो ऑक्सीजन गैस के लिए मैंने ऑक्सीजन लिख दिया और हाइड्रोजन गैस के लिए मैंने R का मतलब ना, मैं RMS के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। उसने RMS के लिए कहा ना, तो मैं RMS के लिए बात कर रही हूँ। यहाँ हाइड्रोजन गैस आएगा। देखो वेरी कौन करता है, मास वेरी करता है ऑलवेज। तो मास कितना आएगा, ऊपर आएगा हाइड्रोजन का, नीचे आ जाएगा द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। यू कैन सॉल्व दिस, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, हाँ जी बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है 2, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 32, एंड यू कैन सॉल्व दिस। आई थिंक आपके पास आएगा 1/16 और 1/4 आ जाएगा, 1:4। देन वाई सी इज द राइट आंसर, आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया है 2018 में। अब 2018 में हमसे क्या पूछा है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, एक सेकेंड, उन्होंने हमसे कहा है कि द बिहेवियर ऑफ द क्लोरीन गैस, आपको बिहेवियर ऑफ क्लोरीन गैस के बारे में पूछा गया है। इज क्लोजेस्ट टू बी द आइडियल गैस की तरह, द बिहेवियर ऑफ Cl इज क्लोजेस्ट टू बी द आइडियल। आपकी जो क्लोरीन गैस है ना, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर कर रही है, कहाँ पर कर सकती है। देखो
कहाँ पर करेगी, जहां पर हाई टेम्परेचर होगा। HTLP होता है, जिसका मतलब अगर HTLP है ना, तो आपकी जो आइडियल, जो भी आपकी रियल गैस होगी, जो भी आपके पास रियल गैस होगी, वो बिहेवियर करेगी आइडियल गैस की तरह, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री। सबसे कम प्रेशर कहाँ पर है, 0.50 एटमॉस्फेयर कम प्रेशर है। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की कंडीशन पर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी IIT JAM 2018 का क्वेश्चन है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा कि सॉरी, assuming the ideal gas, हमसे क्या कहा गया कि assuming the ideal gas the density of oxygen is that one, एंड आपको क्या निकालना है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब हमें दे रखा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या करना था आपने, इसमें आप लगाएंगे, हमने डेंसिटी निकालनी है। कैसे करने वाले हम इस क्वेश्चन को, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ओके देखिए हमें क्या निकालना है, हमें अपनी इक्वेशन लगानी थी PM डर्टी वाली। एक इक्वेशन आपको शायद याद होगी सभी को, द PM डर्टी, मतलब इसको लर्न करने का तरीका हमने बनाया था PM डर्टी, कुछ भी आप बना लो, ठीक है ना, प्रसाद मोहन डर्टी, PM डर्टी, प्राइम मिनिस्टर डर्टी, कुछ भी आप बना सकते हैं इसकी, ठीक है। डेंसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ से डेंसिटी को लिखा जाएगा RT/PM। तो यहाँ से मुझे डेंसिटी निकालनी थी, R कितना पुट किया जाएगा, R मैंने ठीक लगाया ना, नहीं फॉर्मूला गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट, फॉर्मूला गलत हो गया, आई एम सॉरी। आपका फॉर्मूला बनेगा PM/RT, PM/RT। सो P कितना है, P प्रेशर, प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 1 एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन गैस का, 32, क्लियर। उसके बाद R कितना पुट करना है, क्योंकि ये लीटर में दे रखा है ना, और ऊपर से R उसने वैसे भी दे ही रखा था, मतलब कमाल ही हो गया, 0.0821 होता है पूरा, ठीक है। और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो आप यहाँ पर इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.3 आंसर आएगा। तो 1.3 इज द राइट आंसर, क्लियर। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा करेक्ट, 1.3 ग्राम लीटर इनवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 2017 के, 2017 में आपका जो क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ अ हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन गैस, द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो मिक्सचर के क्वेश्चन में थोड़ा सा यू विल बी केयर, आपको ध्यान रखना पड़ता है मिक्सचर के क्वेश्चन में। मैं आपको एक सेकेंड बता रही हूँ, ओके तो देखो मिक्सचर के क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा, इक्वेशन यहाँ पर भी वही लगने वाली है, बस यहाँ पर क्या है, हमारी इक्वेशन यहाँ भी वही लगेगी, डर्टी इज इक्वल टू PM। थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना मास की, ये जो हमने मास लिखा है, यहाँ मास आता है मिक्सचर का मास, याद रखिएगा। यहाँ पर आप कौन सा, क्योंकि उसने खुद लिख रखा है मिक्सचर, तो आप याद रखिए यहाँ आपका कौन सा मास आने वाला है, मिक्सचर का मास आने वाला है। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज 0.2, डेंसिटी मिक्सचर की दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, बोथ द गैसेज आर द आइडियल है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस आपको फाइंड आउट करना है। बाकी सब कुछ उसने दे रखा था। देखो सिर्फ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मेरे को M के बारे में फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर कैसे लिख सकती हूँ, DRT/P इक्वल टू, मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, यस मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू द मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये मिक्सचर के लिए लिखा है, ये मैंने M की जगह पुट किया, बाकी सारी क्वेश्चन वही है। अब देखिए मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस, हमें पता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड द मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्लियर। यहाँ से आपको क्या करना है, डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है 0.2, R की जगह पुट करना है, दे रखा है सब कुछ, देखिए यहाँ पर 0.082, टेम्परेचर की जगह पुट करेंगे 300, जनरली 300 ही होता है, एंड डिवाइड बाय प्रेशर कितना दे रखा है, आई थिंक 1 एटमॉस्फेयर दिख रहा है, तो आप प्रेशर करेंगे 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ भी सबका वैल्यू पुट करेंगे। देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर 1 को 1 रखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है आपके पास 1, मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक वेट है ना 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, और मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है जी, 1 का 14 है तो 2 का कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब आपको इस पूरी इक्वेशन से, देखो आपको सब पता है, यहाँ पर 28 है, यहाँ ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, और यहाँ से द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस की वैल्यू निकालनी है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ जाएगा, 0.11 आपका आ जाएगा। बहुत स्मूथली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, अपनी वीडियो को स्टॉप करके ना पहले आंसर ही निकालिएगा,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्टॉप करके, क्योंकि मुझे तो सारे क्वेश्चंस कराने हैं, ऐसे तो मेरा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। ठीक है, वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, तो यहाँ से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द वैन डर वाल कांस्टेंट, नहीं ये 2000, हाँ ठीक है। अब हमने इन्होंने हमसे क्या पूछा, द रिलेशनशिप, इनके बीच में रिलेशनशिप पूछा गया। तो देखो रिलेशनशिप कैसे होगा, एक सेकेंड, वैन डर वाल कांस्टेंट, बी कोफिशिएंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको ये बताना था इसमें इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। सो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, आपको पता है कि द बी, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकेंड, हम बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो बी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी को आप रिप्रेजेंट करते हैं 4 टाइम्स द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर मोल, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर मोल, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर जो हमें बताना है, अगर हम इनकी वैल्यू को डिस्कस करते हैं, तो आपको पता है जो नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर ज़्यादा होगा, मतलब नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन। अब जो अगर हम ऐसे जाते हैं ना, इस तरह से जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन गैस का थोड़ा सा क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब अगर नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो कन्फर्मली उसका बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी जो होता है नाइट्रोजन गैस का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के। इट्स डिपेंड अपॉन द साइज। आप देखना है आपको लार्ज साइज किसका था, नाइट्रोजन का लार्ज साइज होता है, दैट्स वाई ये आपका आंसर आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहीं से पूछा गया, उन्होंने हमसे पूछा गया द काइनेटिक एनर्जी, अगेन एमपीबीएस और आरएमएस का रिलेशन हमसे कहा गया। देखो आपको क्या पता है, मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू अंडर द रूट 2RT/m होता है। और दूसरा हमसे पूछा गया था रूट मीन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट 3RT/m। आपको क्या करना था, इन दोनों का रेशो निकालना था। तो आप रेशो के लिए क्या करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो गया जी, नहीं आप सॉरी रूट से रूट ऐसे नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक है, आप ऐसे रूट से रूट कैंसिल नहीं करेंगे। आप क्या कीजिए, यहाँ पर अलग अलग फैक्टर में से कन्वर्ट कर लें, ऐसे लिख लें अंडर द रूट आर, अंडर द रूट टी, ठीक है, अंडर द रूट मास, क्योंकि मास उन्होंने क्या कि एक ही पर्टिकुलर के लिए बताना है, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अंडर द रूट एम, अंडर द रूट 3, अंडर द रूट आर, अंडर द रूट टी, इस तरह से आप इसको क्या करने जाएंगे, कैंसिल आउट। आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एंड यू विल बी गेट अंडर द रूट 2/√3। सो दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर, बी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो हमसे इसमें क्या कहा गया, कॉपर के बारे में कह रहा है, और हमसे कहा गया इन द अबव रिएक्शन आइडियल गैस बिहेवियर कर आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस को फाइंड आउट करना था। यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस को फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट होगा, चलिए उसको जरा कैलकुलेशन करते हैं। है तो बहुत इजी क्वेश्चन ये, मैं आपको ब्लैक कलर से बताती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब यहाँ पर हमसे वेट भी दे दिया, कितना है जी, 63.6 ग्राम है। आपको मोल्स निकालने हैं, सिर्फ आपको क्या निकालना है बच्चे, मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकालना है, देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 6.36 दे रखा है, और मोलर मास कितना दे रखा है, 63.6 दे रखा है जी। तो आपने मोल्स यहाँ निकाल लिए होंगे, कितना आएगा जी, आपके पास 0.1 मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, आइडियल पी इज इक्वल टू एनआरटी, यही इक्वेशन होती है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, NRT/P, NRT/P से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास आए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर आप 0.1 के साथ एक फैक्टर नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो फैक्टर क्या है कि मेरे पास यहाँ आपने नोटिस नहीं की एक बात कि द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछ रहा है, और जो मैंने यहाँ पर मोल्स निकाले हैं ये किसके निकाले, कॉपर के। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें कि आपके पास जो कॉपर है ना वो NO2 बनाता है 2, यानी अगर मैं 0.1, मेरे पास 0.1 मोल आया ना कॉपर, 0.1 मोल कॉपर मुझे 2 नाइट्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है NO2, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2 × 0.1 आएगी। तो आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे वॉल्यूम निकालना था नाइट्रोजन गैस का। और R कितना पुट करना पड़ेगा जी, 0.0821, क्योंकि लीटर में R तो दे ही रखा है जी। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन, एंड प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 1 एटमॉस्फेयर। यू कैन सॉल्व दिस और आपको वैल्यू मिलेगी 4.89 लीटर, आपका आंसर आ जाएगा। मेक श्योर यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि समझने वाली बात थी कि हमने जो मोल्स निकाले हैं वो कॉपर के निकाले हैं, और ज़रूरत किसके मोल्स की थी, नाइट्रोजन गैस के। तो हमने यहाँ पर लगा दिया यूनिटरी मेथड कि 0.12 NO2 देते हैं तो
आपके पास 0.1 के लिए हम बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.1। क्लियर? आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर IIT JAM 2016 का ये क्वेश्चन है और इसमें हम बात कर रहे हैं कि अ 10 लीटर ऑफ फ्लास्क कंटेनिंग द 10.8 ग्राम ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, जिसे आप हीटअप कर रहे हैं और उसके बाद डिकम्पोजिशन पर आपको ये वाली रिएक्शन मिल रही है जिसमें आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। इफ द फाइनल प्रेशर इन द फ्लास्क इज 0.5 एटमोसफेयर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमोसफेयर क्या होगा। सो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें बिल्कुल ये पहले एक बार और यहाँ ऐसे जैम में सवाल पूछा गया है तो मैं आपको पहले बताती हूँ, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए N2O5 का। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O5 के लिए गिवन मास कितना दे रखा है 10.8 ग्राम। 10.8 ग्राम और मोलिकुलर इसका जो वेट होता है वो आपको पता होगा 108 होता है। यहाँ से आपने N2O के कितने मोल निकाल दिए 0.1 आपने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ अब जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं N2O5 के लिए फाइंड आउट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है ना, प्रेशर दे रखा है। आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। जैसे ही आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हो देन व्हाट यू गेट, आपने आइडियल गैस इक्वेशन को लगाया तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है PV/RT। यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, प्रेशर को पुट करोगे 0.5, आई थिंक वॉल्यूम आपको 10 दे रखा है, आर आप पुट करेंगे 0.0821 और टेम्परेचर कितना आपको दे रखा है 373 केल्विन। क्लियर? यहाँ से आगे 0.1632। अब एक नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहाँ है और एक नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ से फाइंड आउट किया। देखिए हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है, कितना है दे रखा है NO2 दे रखा है, साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन गैस भी दे रखी है। क्लियर? अब मेरे पास इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ध्यान से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करने के बाद आप समझिए आपके पास ये कितना था 0.1, N2O5 आपने निकाल रखा है 0.1 है। स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में तो ये 0.1 होगा और ये अभी बने भी नहीं होंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें से डिकम्पोजिशन हो गया, सपोज इसमें से X अमाउंट आपकी डिकम्पोज हो गई और यहाँ पर जो लिबरेट होता है, यहाँ अगर हम इसे बात करते हैं तो यहाँ आपका कितना होगा, ये 4 नाइट्रोजन है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसको 2 लिखा ना मैंने, तो इसको आप एक काम करें, इसे ना यहाँ पर 2x लिख दें, हाफ कर दो, मतलब पूरी रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ भी 2 है ना स्टोइकियोमेट्री का, आप इसे हाफ कर दो। एक काम करो, थोड़ा इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन के लिए किया मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए मैंने रिएक्शन के लिए यहाँ पर हाफ लगा दिया बस। ठीक है, यहाँ पर हाफ लगा दिया और 2 यहाँ पर लगा दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, तो यहाँ 2x आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा आपका x/2 आएगा। बैलेंस करने के लिए मैंने 2 की बजाय हाफ यूज कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 0.1x + 2x + x/2। नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.13x/2। ये आगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको गिवन कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आपने निकाले थे 0.1632। तो 0.1632 किसके इक्वल आ गया 0.1 + 3x/2 के। क्लियर? यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, x क्या था, x का मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के आपने मोल्स निकाल दिए 0.021, ये ऑक्सीजन गैस के मोल्स आ गए। क्योंकि मुझे जो करना था वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए निकालना था, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कैसे निकलेगा, P = NRT के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकालना है कितने नंबर ऑफ मोल्स है ऑक्सीजन के लिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए। नीचे आ जाएगा टोटल मोल्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टोटल प्रेशर कितना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, टोटल प्रेशर कितना है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आप निकाल चुके हो 0.021, कितना आएगा 0.021, और टोटल मोल्स आपको दे रखे थे कितने 0.1632, ये टोटल है 0.1632, और प्रेशर कितना है 0.5। यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0643, ये एटमॉस्फेयर में आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा इस चीज में यहाँ क्वेश्चन में मेन बात देखिएगा, उसने आपको कहा है कि N2O5 का मास दे रखा है। अगर N2O5 का मास दे रखा है तो उसी के मोल्स आएंगे ना। सबसे पहले मैंने N2O5 के मोल्स निकाले, फिर मैं टोटल मोल्स निकाल सकती थी अपना आइडियल गैस का यूज करके, तो मैंने आइडियल गैस को यूज करके टोटल मोल्स को भी फाइंड आउट कर लिया। टोटल मोल को फाइंड आउट करने के बाद मैंने इक्वेशन का यूज किया और यहाँ से इक्वेशन तैयार करी टोटल मोल्स कैसे निकलते हैं, इनको सभी को प्लस करके टोटल मोल्स आ गए। टोटल मोल्स कितने थे
0.1 सी वैल्यू निकाल दी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना था मुझे, क्योंकि उसने कहा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इनटू आपका टोटल प्रेशर ही तो करते हो, हेनरी लॉ जो आप लगाते हो, या सॉरी रोल्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है IIT JAM 2015 का। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इन द गैस फेज, हमारे पास गैस फेज में द रेशियो ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम टू द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, मैं लिख देती हूँ, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई d क्यूब। क्लियर, ये मेरे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के या जो भी आपका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसके लिए बात करूंगी तो वो आएगा 4/3 पाई, इसमें क्या आ जाएगा d/2 का होल क्यूब। ठीक है, इनकी रेशियो निकालनी थी, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, ऊपर आ जाएगा d क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/d क्यूब, d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो गया, 8 इसका आंसर आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज 8। आई होप आपको क्लियर हो गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा IIT JAM 2015 में पूछा गया है। इन्होंने हमसे क्या पूछा कि द 2 मोल्स, यहाँ पर जो हमसे बात करी गई है वो क्या है, द 2 मोल्स। ठीक है, अब 2 मोल्स किसके लिए, आइडियल गैसेज एक्सपेंड आइसोथर्मली। वैसे ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, ये गलत आ गया इसके अंदर, चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इसके लिए तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, NR नेचुरल लॉग P1/P2। ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपका। आपको कितना दे रखा है, 2 मोल्स दे रखे हैं, यू विल बी पुट द 2 मोल्स। आर कितना पुट करेंगे इस सवाल के अंदर, आर कितना आएगा 8.314। नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, 2.3030। क्लियर, और साथ ही साथ आपका जाएगा यहाँ पर 8, ये तो हो गया 2.303 हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, log 5/1, log 5/1। तो आप इसे इजीली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.76 जूल केल्विन इनवर्स, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ मैंने जो आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे गैसेस स्टेट के थे। ये क्वेश्चन हमारा IIT JAM 2015 का है गैसेस स्टेट के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, इन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के बारे में हमसे बात कर रहा है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस जिसके अंदर आपको द स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ आर्गन इज दैट वन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। देखो पहले आप मेरी इस सोल्यूशन को समझिएगा। मैंने RMS के बारे में बात करी। RMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m। फॉर्मूला ये होता है। उसने मेरे को स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दे रखा है, मैं इसको लिख देती हूँ स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √, उसने दे रखा है कितना है 5RT/3m, ये मेरे को फॉर्मूला दे दिया। और वैल्यू भी दे रखी है बच्चों इसके साथ, उसने वैल्यू कितनी दी है 1245 km/h। km/h मुझे इसके लिए वैल्यू भी दे दी। क्लियर, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन द मीटर पर सेकंड, मतलब ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्या करना है, आप इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आप अपने को फॉर्मूला बनाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर ये फॉर्मूला दे रखा है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्मूला में 5RT फॉर्मूला में 3m, इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से और डिवाइड भी 3 से। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहाँ पर 5 को आप ऐसा लिख सकते हो 5/9। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3RT/m। क्लियर, और इतना जो फॉर्मूला है यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट आउट करती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 5/√9 √3RT/m। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये है किसके एक वाला बच्चा 1245 किलोमीटर की पर आवर के। तो यहाँ से अगर मैं लिखती हूँ कि √3RT जो m है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1245 √, ये क्या आ जाएगा जी आपके पास √9/5 के। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बच्चों, ये इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आपने इसे सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व करेंगे km/h में चल रहा है ये, आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। और आपको पता होगा मीटर पर सेकंड के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आएगा 463.99 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन था IIT JAM 2015 के पेपर में आया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर गैसियस स्टेट की प्रैक्टिस कराई है। यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने यहाँ पर जितना डिस्कस किया है ये सब हमने गैसियस स्टेट का प्रैक्टिस किया। तो गैसियस स्टेट की प्रैक्टिस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि आप IIT जैम के लिए ऐसी और टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इस बार, टॉपिक वाइज अगर आप मेरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कराना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है PSA सीरीज जिसकी मैंने आज स्टार्टिंग की है। अगर आप चाहते हो कि आप और टॉपिक पे मतलब वीडियो चाहते हो, मेरे क्वेश्चंस चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर पहले चाहते हैं। एंड मेक श्योर जैसे ही 100 लाइक होते हैं वीडियो को, 100+ लाइक आप वीडियो को करते हो, ऑन द स्पॉट आपको सबसे पहले कमेंट पर आई हुई टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक किसी भी टॉपिक पर मेरे से टॉपिक वाइज PSA करवा सकते हैं। ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छी, मतलब मैंने एक सीरीज की स्टार्टिंग की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और ये चलती रहेगी सीरीज। आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अलियम केमिस्ट्री चैनल को। यहाँ आपको फ्रीली कॉस्ट पर टॉपिक वाइज सीरीज मिल रही है। किसके लिए बच्चा? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीरीज, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ फॉर द IIT जैम एग्जाम। सो कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।